श्लोक में एक बहुत प्यारा वाक्य लिखा है, सत्यम परम धीमहि। इस श्लोक में बताया गया कि जिसने इस संसार में, ये संसार जो जिसमें लीन होता है, इस संसार को जो बनाता है, पालन करता है, जिसमें लीन होता है, ऐसे सत्य स्वरूपी भगवान को प्रणाम करते हैं। बार बार भगवान को सत्य रूप बताया जा रहा है, और ये हमारे धर्म में ही नहीं, प्रत्येक धर्म में यही बताया जाता है। आप सिख धर्म उठा के देखिए, उनमें भी कहते सत श्री अकाल, कहते कि नहीं कहते? वहां भी यही कहा गया, ईश्वर सत्य है। आप कुरान मजीद की आयत उठा के देख लीजिए, उसमें भी लिखा है अलाहो बाकी मिनकुल, वो भी यही कहते अल्लाह ही सत्य है। शाक्त भी यही कहते सांचे दरबार की जय। शैब्य भी यही कहते सत्यम शिवम सुंदरम। हर जगह सत्य की जय, हर जगह ईश्वर को सत्य स्वरूपी बताया जा रहा है। फिर हमको समझ क्यों नहीं आ रहा? उसका एक रीजन है। बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, आई नीड योर अटेंशन। बहुत ध्यान से, आपके जीवन की सबसे उपयोगी बात बताने जा रहा हूं, सबसे उपयोगी। हमें भगवान क्यों नहीं समझ आ रहा है? मेरे यूथ से रिक्वेस्ट है, क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म शास्त्रों से दूर हो गए। भगवान कैसे समझ में आता है? या तो सुनने से या तो पढ़ने से। हर व्यक्ति की पहचान बताई गई है ना। सीता जी जिस समय अशोक वाटिका में थी तो देवता आए खीर लेकर के, तो सीता जी ने कहा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं देवता हूं। तो कहा कि कैसे पहचानूं आप देवता हैं? तो देवताओं ने पूछा आपको देवताओं की पहचान पता है? बोले हाँ, देवताओं की ये पहचान होती है, उनके पलक कभी झपकते नहीं है और उनकी माला कभी मुरझाती नहीं है। तो देवताओं ने कहा फिर देख लो। सीता जी ने देखा, वही निकला, समझ गई यही देवता है। हर भगवान की भी पहचान, भगवान का भी परिचय हमारे धर्म शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन आजकल का हमारा यंगस्टर वो धर्म शास्त्रों से दूर हो गया है, पढ़ना नहीं जानता। गीता रामायण उसको लगता है मम्मी पापा के पढ़ने की चीजें हैं। आजकल के यंगस्टर को लगता है गीता पढ़ना पंडितों का काम है, रामायण पढ़ना मम्मी पापा का काम है। माय डियर, आपके जीवन के ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका हल आपकी गीता रामायण में नहीं है। कभी पढ़ के तो देखिए। आज बड़े शर्म की बात है कि दुनिया में कॉमिक्स बुक पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, कच्चा बादाम पर रील्स बनाने वाले बहुत नौजवान मिल जाएंगे। गंदे गंदे फुहड़ता के गानों पर वीडियो डालने वाले बहुत नवयुवक मिल जाएंगे। पर आज गीता और रामायण आज भी कपड़े में बांध करके अलमारी में सिर्फ धूल मिट्टी खाने के लिए पड़ी हुई है, उसको कोई पढ़ना नहीं जानता है। भारत की जो धरोहर है, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, वो हमारे धूल मिट्टी चाट रहे, लाल कपड़े में बांध के रखे हुए। अरे राम राम, शर्म आनी चाहिए।